दुख इस बात का है कि आनंद मोहन जैसे लोग, जब एक आईएएस, एक आईपीएस और बीपीएस जैसे अधिकारी का कोई नेता हत्या करता है। दलित के बेटे की हत्या हुई है। क्या दलित का बेटा किसी का बेटा नहीं था? आज अगर चेतन जी को एक माचिस के दिसलाई से जला दिया जाए तो काफी हमको लगता है कि अनंत जी को पीड़ा हो। अब साहबदीन साहब की 1 तारीख को पुण्यतिथि है। पूरे देश में साहबदीन साहब को चाहने वाले हैं। जिले के जितने भी पंचायत हैं उनमें डॉक्टर मोहम्मद साहबदीन साहब के पोस्टर से पाठ दिया जाएगा। नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व जिला पार्षद और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शामुल हक सिद्दीकी जी मेरे साथ मौजूद है। और आज हम आनंद मोहन जी के रिहाई पे बात करेंगे, क्या कि आप बधाई दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसी सब बातों पे चर्चा करेंगे। स्वागत है। आपके चैनल का भी स्वागत है और जो श्रोता आपके चैनल से जुड़े हैं उस श्रोता को भी स्वागत है और आपके चैनल की लंबी उम्र की कामना करते हैं। जो आनंद मोहन जी रिहाई हुए हैं उन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आनंद जी से व्यक्तिगत कोई राजनीतिक दरवेश नहीं है, ना कोई हमारा आपसी राजनीतिक का नाम है दुश्मनी है। बिहार सरकार, अपराध तो अपराध होता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, अपराधी अपराधी होता है। रही बात कि जी कृष्णैया जी जो एक दलित परिवार के बेटे थे, जिनकी हत्या में आनंद मोहन जी, अभियुक्त और लवली जी और अनेक लोग हुए। आनंद मोहन जी को फांसी हुई और फांसी जो है हाई कोर्ट ने फांसी को रोककर उनको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। जिला से जो निचली अदालत से फांसी हुई थी और हाई कोर्ट ने उनको तब्दील कर दिया और तब्दील करने के बाद वो जेल में रहे। क्या जो सच्चाई समाज के बीच में आई, जो उनके परिवार के लोगों ने या विजिलेंस रिपोर्ट है, उसमें आनंद मोहन जी ही अभियुक्त थे। रही बात कि अगर आनंद मोहन जी के रिहाई से न मुझे खुशी है, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि आनंद मोहन जैसे लोग, जब एक आईएएस, एक आईपीएस और बीपीएस जैसे अधिकारी का कोई नेता हत्या करता है और वो हत्या करके 10 साल, 12 साल, 15 साल जेल के सलाखों में रहेगा और फिर छूट जाएगा, तो ये निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है आनंद मोहन जी की आप रिहाई कर दी, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है। एक तरफ सीवान के, आपको मालूम होगा कि सीवान के जो सांसद, युवाओं के हृदय के सम्राट, जन जन की आवाज, बेजुबानों के जुबान, शेरे हिंदुस्तान, डॉक्टर मोहम्मद साहबदीन जो सीवान के लोकप्रिय सांसद थे, जिन्होंने पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण तक अपने विकास की, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे खेल का मामला हो, चाहे गली नली और रोड का मामला हो, उन्होंने हमेशा सीवान के राजेंद्र प्रसाद के भूमि, मौलाना मौजूद के भूमि, विश्वकिशोर की भूमि को, के झंडे को, परचम को लहराने का काम किया। मगर कुछ फांसीवादी ताकतों ने, कुछ साजिश के वो शिकार हुए और उन पर रेगुलेशन अपराध का लगते गया और जेल के सलाखों में चले गए। जेल में जब वो गए तो जेल में चले जाने के बाद नीतीश कुमार जी की सरकार और तेजस्वी जी की सरकार महागठबंधन की थी। सरकार तो लालू जी के सरकार में सारा केस हुआ, लालू जी के सरकार में वो जेल गए, लालू जी के सरकार में सारा मामला हुआ, मगर साहबदीन साहब ने कभी लालू यादव को छोड़ा नहीं। बिहार के इतिहास और देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में पहला बिहार का राज है जहां 43 एमएलए को एक साथ ले आकर राबड़ी देवी की सरकार को बनाने का काम डॉक्टर मोहम्मद साहबदीन साहब ने किया। बिहार में 1990 में जब लालू जी की भी सरकार बनी थी और आप डॉक्टर मोहम्मद साहबदीन निर्दलीय थे, पप्पू यादव निर्दलीय थे, तो 10 विधायक घट रहा था, तो डॉक्टर मोहम्मद साहबदीन साहब ने 7 विधायक और 6 विधायक और 100 में 7 विधायक, और पप्पू जी ने 1 और 2 विधायक इंतजाम करके सरकार को बनाने का काम किया लालू प्रसाद को। और वही लालू प्रसाद का परिवार, ये हमेशा लालू प्रसाद को अपना लीडर, हमेशा अपने लालू प्रसाद को अपना परिवार मानते रहे और सरकार बनती रही और सरकार बनाने का प्रयास किए। जब साहबदीन साहब को हाई कोर्ट ने बेल दिया, जब बेल दिया, 15-16 साल जेल के सलाखों में थे, बेल दिया और बेल से जब निकले तो एक जन समूह, एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काफिले में उतना भीड़, एक लमसम 6000 गाड़ियों के साथ अपने नेता को, जो भागलपुर से सीवान में 7 घंटे की दूरी है, और आपके नेता 9 बजे दिन में जेएन मेनुअल से निकलते हैं भागलपुर से
और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सीवान में 1:30 बजे रात में प्रवेश करते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि बिहार की सरजमीन पे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को चाहने वाले उनके। मगर जो लालू प्रसाद या नीतीश कुमार या अन्य पॉलिटिशियन को, केंद्र और राज्य को लगा कि ये पेड़ सूख चुका है, ये पेड़ में तासीर नहीं है, ये पेड़ में ताकत नहीं है, और जब वो जेल की सलाखों से निकले और लोगों का देखे, भीड़ देखे, तो इन लोग घबरा गए। और उसी दिन से केंद्र और राज्य सरकार और महागठबंधन के नेताओं को बेचैनी शुरू हो गया और साजिश करने लगे। और ये सरकार डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के खिलाफ एक रिपोर्ट तय करवाया एसपी और डीएम से, पूरे 38 जिला से, कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के आने से जंगल राज स्थापित हो गया बिहार में, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के आने से भय का माहौल है। अफसोस की बात है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कौन चीज है भाई कि आसमान डर रहा है, जमीन डर रही है, अग्नि डर रही है, आयु डर रहा है, मानव डर रहा है, जानवर डर रहा है। भाई तो आप तो सेकंड भगवान समझ लिए, भगवान से ही ना सारे लोग डरते हैं, तो धरती पे तो सेकंड भगवान है। तो उससे आप, उसके डर से आप हाई कोर्ट के फैसले को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने के लिए आप चले गए, और वहां डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का बेल टूटा और जेल के सलाखों में आप चले गए, जेल के सलाखों में चले गए। फिर कुछ दिन के बाद यही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उनको तिहाड़ जेल भेजने का काम किया, और तिहाड़ जेल ही नहीं गए, उनकी हत्या, मैं दावे के साथ 100% करता हूं कि उनकी हत्या बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार के साजिश का प्रमाण है। वहीं एक देश को, देश की अस्मिता के साथ खेलने वाला, देश में बम ब्लास्ट करने वाला आपके क्या नाम है राजन, जाता है एम्स में, और जहां आरएसएस के जो अस्पताल है, जहां इस देश की फांसीवादी ताकतों का अस्पताल है दीनदयाल उपाध्याय, उसमें आप डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेज के और पॉइजन की सुई दे के आप मारवाने का काम करते हैं। इसमें राज्य सरकार, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे केंद्र सरकार है, और जब जांच की बात आती है तो क्यों नहीं आप साफ सुथरे हैं तो जांच कमीशन बैठाते हैं। इस देश में जब जब कोई नेता लोकप्रियता उसकी बढ़ती है तो इसी साजिश के तहत उसको मारा जाता है। इस देश की कोई ताकत नहीं थी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के सामने से सामने मिला के उनकी हत्या कर दे, इसलिए इतना ना उनको चाहने वाले लोग थे, उनके मानने वाले थे, इसलिए साजिश के तहत सुई दिलवा के उनकी हत्या करने में, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, केंद्र सरकार की हाथ है। हम लोग मांग करते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। आज आनंद मोहन जी की रिहाई हुई है, मैं उसी रिहाई का मैं निंदा करता हूँ। तो शहाबुद्दीन साहब मुसलमान थे तो उनको जेल हो गया, शहाबुद्दीन साहब मुसलमान थे तो उनकी हत्या हो गई। आनंद मोहन जी के साथ क्यों नहीं ये मामला? आनंद मोहन जी एक जी कृष्णैया की हत्या कर दिए, आनंद मोहन जी एक दलित के बेटा की हत्या कर दिए, और जी कृष्णैया जी की हत्या में उनको आज का नाम है कानून कैबिनेट की बैठक प्रस्ताव पारित करके फैसला लिया गया और आनंद मोहन जी की रिहाई हो गई। इसकी हम निंदा करते हैं। और आने वाले बिहार में फिर जंगल राज की स्थापना शुरू हो गई है, इसलिए कि चरित्र और नेचर किसी का बदलता नहीं है। जब ये अपराधी जेल से छूटेंगे, ये जो बाहुबली जेल से छूटेंगे, तो अपने नेचर के माध्यम में किसी की लूट, किसी की हत्या, किसी का फिर बिहार में जब जब इस तरह की सरकारें का नाम अपराधियों को लाती है, चाहे वो किसी भी राज्य में, तो सब राज्य का अपराध का गिराव बढ़ जाता है। 26 लोग और साथ में जी 26 लोग और 26 लोग, तो वही तो कहा कि आगे सरदार चलता है, पीछे सरदार का काफिला चलता है। ये सारे लोग छोटे भैया अपराधी है, तो जब सरदार ही बड़ा अपराधी निकल जाएगा तो छोटा अपराधी तो भाई रहेगा। वो कहेगा एक ठाए तो ये कहेगा 10 ठाए। इसलिए सरकार में फिर बिहार में अमन चैन शांति बहाल अब होने वाली नहीं है। ये हम इनकी रिहाई की निंदा करते हैं, शुभकामना नहीं देते हैं। नहीं, रिहाई की हम शुभकामना चेतन जी को देते हैं, चेतन जी को देते हैं। उनकी शादी हो रही है, ये क्या नाम है भाई, उनकी बधाई देते हैं शादी की, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, उनकी राजनीतिक जीवन की कामना करते हैं। लवली जी जो हम लोगों की भाभी हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। मगर आनंद मोहन जी की हम इसलिए कामना नहीं करते हैं, इसलिए हम उनको बधाई नहीं देना चाहते हैं। मेरा कोई जाति नहीं है, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, हम सबको सम्मान देना जानते हैं। सबको ये एक दलित के बेटे की हत्या हुई है, क्या दलित का बेटा किसी का बेटा नहीं था? आज अगर चेतन जी को एक माचिस के दिसलाई से जला दिया जाए तो काफी हमको लगता है कि अनंत जी को पीड़ा होगी, काफी लवली जी को पीड़ा होगी। और एक दलित परिवार के बेटे को मार दिया गया, उस परिवार ने कितना झेला है। वो एक
बच्चियों को और बेटों को क्या नाम है जी किसनरिया के परिवार ने कितना झेला है, पीड़ा नहीं है। इसलिए हम आनंद मोहन जी से मेरी व्यक्तिगत कोई नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ हैं, हम सिस्टम के खिलाफ इसकी निंदा करते हैं और खास करके इस बात का दुख भी करते हैं कि जिस लालू प्रसाद को, जिस बिहार को शहाबुद्दीन साहब ने बनाने का काम किया, जिस सरकार को यही शहाबुद्दीन साहब ने हर परिस्थिति में चट्टानी एकता के साथ खड़े होने का काम किया, आज उसी शहाबुद्दीन साहब के परिवार की हत्या का नाम है शहाबुद्दीन साहब को कर दिया गया और आज उसी शहाबुद्दीन साहब के परिवार को अकेलापन में छोड़ देने का काम। शहाबुद्दीन साहब की 1 तारीख को पुण्यतिथि है, पूरे देश में शहाबुद्दीन साहब को चाहने वाले हैं, पूरे देश में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को की पुण्यतिथि हो रही है, पूरे राज्य में हो रही है, खास करके उनका जिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सारी व्यवस्था कर ली गई है, पूरे जिला को, जिले के जितने भी पंचायत हैं उनमें डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पोस्टर से पाठ दिया जाएगा, पाठ दिया जा रहा है। उनके फॉलोअर, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले चाह रहे हैं और पूरी व्यवस्था टाइट करके पूरी व्यवस्था से शहर को दुल्हन की तरफ सजा दिया जाएगा और अपने जो नेता, जो सीवान के हृदय के सम्राट, जो जन जन की आवाज और राजेंद्र प्रसाद भूमि के लाल, जो राजेंद्र प्रसाद ने देश का नाम ऊंचा किया, मौलाना मजलुल ने जो ऊंचा किया, उसी के श्रेणी में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो देश का नाम ऊंचा किया। हम सीवान के मानव चित्र को, सीवान के विकास को देश की दुनिया में दिखाना चाहते हैं उनके पुण्यतिथि से। और जो नौजवान लड़के जो उनको देखे नहीं, उनको जानते नहीं, जो उनके बारे में अब सुन रहे हैं, हम उनके विकास को, उनके आइडियोलॉजी के उनके मन में उतारने का काम करेंगे कि वो देश दुनिया में जाएं तो गर्व से कहें कि मैं शहाबुद्दीनवादी हूँ, मैं शहाबुद्दीन के जिला का हूँ, मैं शहाबुद्दीन की सोच रखता हूँ, शहाबुद्दीन के विकास की आइडियोलॉजी को अपने मन में रखता हूँ। ये पूरे देश में लागू, इसलिए हम पुण्यतिथि मनाते हैं और पुण्यतिथि में तमाम जिले से, बिहार से आने वाले भाइयों को मैं जलपान कराने का व्यवस्था, उनको सुविधा सारा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी हमारे एक मित्र ने, बड़े भाई हैं, मित्र नहीं बड़े भाई हैं, और जो हमारे हमेशा गार्जियन के तरह शायद मुझे उंगली पकड़ाकर राजनीति में, मुझे लगता है कि अगर 100 कड़ी राजनीति की मेरी मुकम्मल हुई तो उसमें शायद उस व्यक्ति का नाम है शंभू प्रसाद, जो उन्होंने मुझे 40% ने उंगली पकड़ा के चलाने का काम किया और अपने कलम से मुझे मजबूत करे। उन्होंने एक सवाल किया कि क्या किसी राजनीतिक दल के लोग भी आएंगे? ये राजनीतिक दल का मंच नहीं है, ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का अनुयायियों का मंच है, ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के आइडियोलॉजी से जुड़ने वाले लोगों का मंच है। इसमें हम सादर आमंत्रित हाथ जोड़ के करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं कि वो आए, इस मंच में बैठे। ये मंच किसी दल का नहीं है, ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विचार का मंच है। आवे और अपनी बातों को रखें और बताएं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का विचार क्या था, विचारधारा क्या था, उनकी नीति क्या थी, उनका सिद्धांत क्या था।